हेलो दोस्तों, हमें यह प्रश्न रहता है कि 40 साल की उम्र के बाद मैं अपने घुटनों का ख्याल कैसे रखूं। काफी बार हमने ये देखा है कि जब हमारी उम्र 40 के ऊपर जाती है तब हमें घुटनों का दर्द बिना चोट लगे होता है और इस कंडीशन में जब हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं तो ज्यादातर हमें यही एडवाइस मिलती है कि आपके घुटनों का घिसारा शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के समय में 50 के साल के ऊपर में घुटने का घिसारे की शुरुआत होती थी, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस ये चीजें जल्दी आने लगी है 40 साल की उम्र में भी। तो आज हम ये जानेंगे कि मैं अपना घुटनों का ख्याल इस कैसे रखूं जिससे मैं 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाऊं। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है। बाय प्रोफेशन आई एम अ नी स्पेशलिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं घुटने के रोगों का विशेषज्ञ हूं। तो जैसे मैंने बोला कि 40 साल की उम्र के बाद में जब घुटने का घिसारा होता है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नॉर्मल घुटने में क्या होता है और 40 साल के बाद क्या चेंजेस शुरू होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि हमने आगे चर्चा की है कि घुटने में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज होती है कार्टिलेज। हमारा घुटना दो कंपार्टमेंट में काम करता है, अंदरूनी कंपार्टमेंट जिसको मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं और बाहरी कंपार्टमेंट जिसको लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं। 40 साल की उम्र के बाद जो घुटने का घिसारा शुरू होता है उसमें चेंजेस अंदरूनी कंपार्टमेंट यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट में शुरू होता है, जहां पे सबसे पहले कार्टिलेज का लॉस, गद्दी का जो स्मूथ आवरण है, घुटने का स्मूथ आवरण, उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है और उसके साथ में जो दो हड्डी के बीच में गद्दी होती है वो भी पतली होके उसको भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि लोग टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं 40 साल की उम्र के बाद, धीरे धीरे से वो टेढ़ापन बढ़ता है। तो ये होता है। और एक मिथ है, हमको एक गलत फहमी है कि घुटना जब घिसता है तो जगह बढ़ती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब घुटना घिसता है तो दो हड्डी के बीच में जगह घटती है, गैप घटता है। सो दैट इज द साइन ऑफ आर्थराइटिस। वहां से आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे जब मैं 40 का हो जाऊं या तो मैं 40 का हूं तो मैं अपने घुटनों का ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख पाऊं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये 5 चीज बताता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है घुटने की अच्छी सेहत के लिए। सबसे पहली चीज, हमारा वेट कितना है। जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारा वेट जो पहले के मुकाबले था उससे मुकाबले ज्यादा होता है। काफी लोग ओवरवेट होते हैं और 1 केजी ओवरवेट का मतलब 6 केजी ओवरलोड ऑन द नी। घुटने पे 6 केजी ज्यादा लोड पड़ता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं अपना 1 केजी वेट रिड्यूस करता हूं तो मेरे घुटने में से 6 केजी का जो लोड होता है वो कम होता है। जितना घुटना इज अ वेट बेरिंग जॉइंट, अपना जो नी जॉइंट है वो वेट बेरिंग जॉइंट है। तो आप जितना चलते बैठते उठते दादर चढ़ते उतरते हो, सब कुछ करते हो, तो घुटना लोड बेयर करता है और इस परिस्थिति में उसको घिसने की परिस्थिति आ सकती है। तो जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो उसका सीधा असर घुटने के फंक्शन पे पड़ता है। इसलिए एक जो इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट के अनुसार क्या आपका वेट है, क्या उससे सुसंगत है, यह आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं है तो आपको वेट रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है, जिससे घुटने का फंक्शन बेहतर तरीके से हो पाए। यह पहली चीज है। दूसरा, अवॉइड हाइपर एक्टिविटी और अवॉइड ओवर यूज। हमको उसको ज्यादा यूज ना करें 40 साल की उम्र के बाद। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप आराम करें, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें, मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 40 साल की उम्र के बाद और खास करके जब आपको घुटने का घिसारा शुरू हो गया, उसके लक्षण आ रहे हैं, तो आपको जर्क एक्टिविटीज नहीं करनी है, जैसे कि रनिंग, ओवर रनिंग, ज्यादा रनिंग करना, फिर जंपिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर नॉट गुड फॉर यू। और आपको हैवी जॉगिंग टाइप की एक्सरसाइज नहीं करना है। रस्सी कूदना, ये सब टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वो डीजनरेशन को और बढ़ावा देता है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन आप अपने सिम्टम्स के अनुसार डॉक्टर के कंसल्टेशंस के बाद में उसके ऊपर काम करें तो बेहतर रहेगा। घुटना वेट लेता है, लोड बेयर करता है जब आप काम करते हो, तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। तीसरा, जो बहुत ही जरूरी है और हमारी इंडियन स्टाइल में वो बहुत ही मायने रखता है, जैसे कि आलती पालटी मार के बैठना, राइट। दूसरा, इंडियन टॉयलेट का यूज करना, मतलब में स्क्वाटिंग, मतलब पूरा नीचे बैठना। इस परिस्थिति में हम जाते हैं, जैसे कि मैं यहां बताऊं
कि पूरा जब हम नीचे बैठते हैं तो घुटना इस तरह मुड़ता है, और इस परिस्थिति में जॉइंट रिएक्शन फोर्स मतलब में घुटने के ऊपर पड़ने वाला लोड बहुत ही ज्यादा होता है। जब आप छोटी उम्र में होते हो तो ये परिस्थितियां इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन जब आपको घिसारे की शुरुआत हो जाती है, अगर उसके बाद में आप उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो इस परिस्थिति में घुटने की कार्टिलेज को और उसके बीच में जो गद्दी है उसको, और खास करके उसके पिछले भाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो फट सकती है। तो वो बहुत आपको ध्यान रखना है। इसके साथ जैसे मैंने बोला आलती पालती मार के बैठना और वज्रासन की पोजीशन, ये तीन जो पोजीशन है, इस पोजीशन में घुटने के ऊपर बहुत ही जॉइंट रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता है, वो ज्यादा घिसने की संभावना रहती है, और इसलिए हमको उस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक्सरसाइजेस, कसरत। यस मेरे दोस्तों, घुटने की अगर बेहतर फंक्शन चाहिए तो उसके ऊपर दो प्रिंसिपल पे काम होता है। एक, इसके ऊपर लोड घटाओ, जिसके लिए हमने बात की वेट घटाओ, हाइपर एक्टिविटी मत करो, या तो नीचे बैठने की परिस्थितियों को कम करो। और दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो है एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो घुटने के ऊपर स्ट्रेस घटाता है और घुटने के आजू बाजू के मसल्स, लिगामेंट्स उसको मजबूत करता है, जिसके कारण घुटना बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो सिर्फ घुटने के एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे लिम्ब मतलब मैं पूरे लेग के एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। हिप एक्सरसाइजेस, नी एक्सरसाइज और एंकल एक्सरसाइजेस, क्योंकि तभी जाके घुटने के ऊपर पड़ने वाला या पैर पे पड़ने वाला लोड बैलेंस हो पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और इसमें मैंने जैसे बोला घुटना वेट बेरिंग जॉइंट है, तो हमको नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। जैसे लाइट वॉकिंग कर सकते हो, लाइट जॉगिंग कर सकते हो, और आप इस तरह की एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके घुटने के फंक्शंस पे ज्यादा लोड ना आ पाए। और इसके बारे में हम बहुत विस्तृत तरीके से बात करेंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज अपने लिए बहुत ही जरूरी है, जो आप लेट के भी कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका घुटने पे लोड नहीं आता है, राइट। ये चौथी बात रही। और सबसे महत्व की बात है कि अभी वेट बढ़ने के लिए हम लोग डाइट में क्या लेते हैं, वो वेट बढ़े नहीं, उसके लिए डाइट में हम क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने डाइटिशियन या जो भी आपके लिए बेहतर सलाह दे सके उसमें आप इस बारे में ध्यान रखिए कि आप जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, जिससे आपका वेट बढ़ता है, या ऐसी कोई भी चीज जिससे वेट बढ़ता है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना जरूरी है। और दूसरा चीज है घुटनों की मजबूती के लिए हड्डियों की मजबूती होना भी जरूरी है, जैसे कि हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में आए, वो भी जरूरी है, जिसके लिए हमको जैसे नॉर्मल सोर्स ऑफ विटामिन डी है अपना सूर्य प्रकाश, वो भी अपने को रेगुलर मात्रा में होना चाहिए। और उसके साथ 40 साल की उम्र के बाद में आपको जरूरत के हिसाब से, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशंस के हिसाब से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। उसके अलावा भी काफी मेडिसिन है जिसको क्लेम किया जाता है कि कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बेहतर है, और उनके मिक्स रिस्पॉन्सेज भी है, आप उसको ले सकते हो, जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन, ग्लूकोजामाइन और बहुत सारे नए मॉलिक्यूल आ चुके हैं जो ले सकते हैं, जिससे शायद आपके घुटनों के फंक्शंस और बेहतर हो पाए। और इन सब में सबसे जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई भी लक्षण आए तो आप खुद ट्रीटमेंट करने से साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को टाइम पे बताएं। आपके डॉक्टर की एडवाइस आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं चाहिए करनी चाहिए। वो अगर आप टाइम पे करोगे ना तो आपको लंबा फंक्शन मिलेगा। अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो घुटना जल्दी घिसना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो आपका आर्थराइटिस 50 साल से पहले शायद स्टेज 4 में चला जाए। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ये नॉर्मल जॉइंट है, और अगर आप घुटने को अर्ली स्टेज में कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे घिसना बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, और अल्टीमेटली आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पूर्ण उद्देश्य है कि कैसे हम अपने घुटनों का सबसे बेहतर ध्यान रख पाए, घुटने के घिसारे को लेट कर पाए, डिले कर पाए, बेहतर फंक्शंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए। और इसके लिए जैसे मैंने सब कुछ जो बताया उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आशा रखता हूं कि आपको बहुत ही फायदा होगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले पाएंगे, तो वेट फॉर द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट लिखिए, जिससे आपकी अगर कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको भेज पाए। और भूले नहीं रिफ्रेश नी क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।